जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। एक बात ध्यान रखिएगा, शास्त्र में यह कहा गया है कि यदि दशम भाव आपस में स्ट्रांग हो जाए, ज्योतिष शास्त्र यह कहता है, तो वो माह हमारे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण लाने वाला होता है, कुछ अच्छा परिवर्तन लाने वाला होता है। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, इस माह में अप्रैल 2025 में आपका दशम भाव बहुत सारे ग्रहों से भरा हुआ होगा। 5 ग्रह आकर के आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके कर्म को प्रभावित कर रहे हैं। आखिर इन 5 ग्रहों का नौकरी, कर्म और व्यवसाय को प्रभावित करना क्या रिजल्ट लेकर के आएगा? मैं कह सकता हूं 30 वर्ष बाद इस प्रकार का महीना आपके जीवन में आया है और अगले 30 वर्ष बाद ही इस प्रकार का महीना आपके जीवन में आएगा। तो आखिर आपके ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा? इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण की कथा मेरे द्वारा संगीत में चाहते हैं, देश में या विदेश में, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं अपने बारे में डिटेल में चर्चा करना, तो आप मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप लाइव में फ्री में बात करना चाहते हैं, तो रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे मैं जनरली लाइव होता हूं, तो आप मुझसे लाइव में जुड़ सकते हैं। आखिर ये क्या होने वाला है? अप्रैल 2025 में आपके जीवन में क्या खास होगा? हेल्थ कैसी रहेगी? वेल्थ कैसा रहेगा? प्रेम कैसा होगा? बच्चों से संबंधित क्या होगा? भाग्य का सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आपको बता दूं, वैसे तो आपके जो राशि स्वामी हैं बुध, वो नीचस्थ रहने वाले हैं, लेकिन दशम भाव में रहने वाले हैं। दशम भाव में पंचम भाव के स्वामी शुक्र, नवम भाव के स्वामी शनि, दोनों का तृतीय भाव के स्वामी सूर्य, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बुध जो कि आपके राशि स्वामी हैं, और राहु, 5 ग्रह एक साथ जाकर के गोचर करेंगे। मैं ये कह सकता हूं कि आप इस बात को मेरी एक पेन और पेपर लेकर प्लीज नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट करके आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक बड़ा चेंजेस आने जा रहा है। स्ट्रेस के साथ आने जा रहा है, आराम से नहीं आने जा रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ महत्वपूर्ण पद आपको जरूर मिलने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत सफलता का विषय होगा, जो आपके लिए अच्छे रिजल्ट को प्रदान करने वाला होगा। हाँ, अगर आप विदेश में यहां से रह करके और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो विदेश से नौकरी का एक ऑफर आपके लिए जरूर आएगा, जो आपके जीवन को बनाने वाला होगा, जो आपके जीवन को बेहतर रास्ता देने वाला होगा। नौकरी फौरन में मिल जाए, इस प्रकार की कंडीशन आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रहा है। आखिर सबसे पहली बात, हेल्थ को देखें तो हेल्थ कैसा रहेगा? अप्रैल में स्वास्थ्य ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? तो आपको बताना चाहता हूं, अप्रैल में आपका फिजिकल हेल्थ निश्चित रूप से बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। चलिए, हेल्थ को लेकर के मान लिया जाए, ठीक है, लेकिन जब हेल्थ खत्म होता है तो वेल्थ की पोजीशन क्या रहेगी? वेल्थ को लेकर के भी अप्रैल की परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है, बिकॉज आपके 11th स्वामी मंगल 2nd हाउस में बेशक नीचस्थ होकर के गोचर करेंगे। हाँ, चोरी होने का या आग लगने से आर्थिक नुकसान होने का योग है। चोरी होने का, आग लगने से आर्थिक नुकसान होने का, ये 2 योग है। इस पर आपको सावधानी की आवश्यकता है। ओके जी, हेल्थ हो गया और वेल्थ हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं, प्रेम संबंध या संतान को लेकर के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। यस, क्योंकि राशि स्वामी और पंचम का संबंध है। नौकरी जहां पर कर रहे होंगे या कर रही होंगी, व्यापार जहां पर कर रहे हैं या कर रही हैं, कॉलेज में जहां पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, वहां एक नए रिलेशन की शुरुआत इस माह में होने जा रही है। इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत नजर आता है। नए रिलेशन की शुरुआत इस महीने में होगी। इस प्रकार की कंडीशन आपके राशि में स्पेशली नजर आती है। चलिए, ये तो हो गया। अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी लेने को लेकर के इस महीने कोई शानदार संयोग है?
तो प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग इस महीने नहीं है। प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। आखिर मैरिड लाइफ इस महीने कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ एज यूजुअल जैसे चल रही है वैसी ही चलती रहेगी। खराब चल रही है तो खराब ही रहेगी, अच्छी चल रही है तो अच्छी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नजर आता नहीं दिख रहा है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा ही है? क्या कुछ खराब नहीं है इस महीने में? सारी चीजें बेहतर हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं होता है। जीवन में सब कुछ अच्छा ही रहे ये पॉसिबल नहीं है। परमात्मा कुछ अच्छा देता है, अगर दिन है तो रात है और रात है तो दिन है। क्योंकि आपके राशि स्वामी के नीचस्थ होने कारण, 10th हाउस में गोचर करने के कारण आप कुछ डिसीजन इस प्रकार का लेने वाले हैं, लेने वाली हैं, जो आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के है। प्रोफेशनल लाइफ में आपको उकसाने का प्रयास किया जाएगा और आप उस उकसावे में आकर के एक विदिन आवर इस प्रकार का मूवमेंट बनेगा जब आप अपनी नौकरी को क्विट करने का डिसीजन लेंगे, नौकरी को छोड़ने का डिसीजन लेंगे या लेंगी, और वो डिसीजन आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बुध के नीचस्थ होने के कारण कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो प्लीज बी केयरफुल। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। लेकिन कब लें, कैसे लें, उसके लिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। उसके साथ साथ आप मुझे कॉल करके, मेरा समय प्राप्त करके, मुझसे डिटेल में बात करके अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए रहेगी। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। धन्यवाद आपका। जय श्री राम।